10-15 दिन मेहनत करने के बाद, बढ़िया से घर को चमकाने के बाद, अच्छे से दिवाली मनाने के बाद, बहुत सारी मिठाइयाँ खाने के बाद और बहुत सारे पटाखे फोड़ने के बाद दिमाग में एक सवाल आया कि दीपावली अमावस को ही क्यों आती है। क्या आपने भी कभी ये सोचा है? चलिए इस बारे में वीडियो में बात करते हैं। तो राम राम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है आप सबका। हम मज़े में हैं, उम्मीद है आप भी मज़े में होंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो में हमारे लिए क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दीपावली। 5 दिन का त्यौहार मनाया। धनतेरस हो गई, नरक चतुर्दशी हो गई, दीपावली हो गई, अब कल गोवर्धन पूजा आएगी, परसों भाई दूज आएगी। तो 5 दिन की दिवाली, 15 दिन की मेहनत, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, रंगाई पुताई और साल भर का इंतज़ार कि मिठाई बढ़िया सी मिलती है, पटाखे फोड़ने को मिलते हैं और एंजॉयमेंट बहुत होता है। लेकिन दीपावली अमावस को ही क्यों? कहते हैं राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद आज के दिन, मतलब कल के दिन, दीपावली के दिन वापस अयोध्या में प्रवेश किए थे। तो अमावस को ही क्यों चुना? आप कह सकते हो कि आखिरी दिन था वनवास का, 14 साल पूरे हो रहे थे इसीलिए गए। लेकिन एक सवाल ये है कि ये भी तो हो सकता था कि एक दिन रुक जाते, क्योंकि अमावस को तो हम कहते हैं भूतों प्रेतों का दिन है और अच्छा दिन नहीं माना जाता, ये वो बहुत सारी बातें चलती रहती है। तो अगर एक दिन रुक जाते और भरत जी को बता देते कि हाँ भैया हम देखो नगर के बाहर खड़े हैं, आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल आएंगे, कोई फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता ना। राजा तो बनने जा रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। तो बाकी लोगों को इसी बात की खुशी होती, हाँ प्रभु नगर के बाहर आ गए। लेकिन ये सब बातों का कोई वैल्यू नहीं थी। अमावस के दिन गए, दिन नहीं देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और लोगों ने खुशी में दिए जलाए कि अमावस के अंधकार को हम कम कर सके, भगवान का आगमन हुआ है इसीलिए। तो ये चीज़ हमें क्या सिखाती है? ये चीज़ हमें सिखाती है कि लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए और चाहे जितना अंधेरा नज़र आए, हम अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने आत्मबल से जो दिया जलाएंगे तो वो हमें आगे का रास्ता दिखाएगा और हमारे जीवन को रोशन करेगा। तो अब बात करते हैं ग्रहण की। सूर्य ग्रहण साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण आज पड़ा। बहुत सारी भ्रांतियाँ लेकर आता है, बहुत सारी भ्रांतियाँ देकर जाता है इस ग्रह के लिए, इस राशि के लिए, अच्छा बुरा ये सब। चलिए वो सब चलता है, सब साइंटिफिक है, सब प्रूवन है, अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, और जब हम किसी से कहते हैं, कोई हमारे घर आता है अतिथि बनकर, कि हम कहते हैं जल ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो, तो वो ग्रहण करना गलत नहीं होता, लेकिन ये ग्रहण गलत हो जाता है। ये ग्रहण गलत क्यों हो जाता है? ग्रहण करने का सीधा सा अर्थ है लेना, और सूर्य ग्रहण भी या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हम सब छोड़ देते हैं। हमको पूजा नहीं करनी, हमको भगवान नहीं छूने, हमको खाना नहीं खाना, हमको कुछ नहीं करना। चलिए उसका भी साइंटिफिक एक तथ्य है, उसके बारे में कभी बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे जब आगे कोई प्रसंग ऐसा आएगा। लेकिन एक बात इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि ग्रहण कभी भी पड़ता है तो उसका मतलब है आपको बहुत कुछ ग्रहण करने का मौका मिल रहा है। हम पूजा पाठ करते हैं, कई गुना फल मिलता है। हम मंत्र जप करते हैं, कई गुना फल मिलता है। हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारी जो खुद की शक्ति है तो वो शुद्ध और जागृत होती है। हम भोजन करते हैं तो हमारा डाइजेशन चलता है, पूरी प्रक्रिया चलती है और हमारा शरीर थकता जाता है। भोजन नहीं करना उस चीज़ से लेके जुड़ा है, लेकिन हम इस चीज़ को पता नहीं क्या क्या लेकर, और कई बार तो एक टीवी पे एक प्रोग्राम देखा था, कोई वैज्ञानिक था, पता नहीं कौन था बंदा, वो कह रहा था कि देखो हम तो सूर्य ग्रहण में बाहर खड़े हैं और हम समोसा खा रहे हैं, देखा हमें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भारतीय विज्ञान, भारतीय अनुसंधान इन सब चीज़ों से बहुत आगे है। सीधी सी बात है, ग्रहण त्याज्य नहीं है, ग्रहण छोड़ने की नहीं, ग्रहण ग्रहण करने की ही चीज़ है। लेकिन हम अपनी विद्वता में कुछ बातें जो सीधी होनी चाहिए थी, हम उसको घुमा फिरा के ऐसी जगह ले गए कि हमको ना समझ में आया कि ये क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है। बस हम अंधों की तरह मानते चले गए कि हाँ पहले से होता आ रहा है तो अब ये होना चाहिए। ग्रहण सबसे शुद्ध वक्त है और सबसे उज्जवल वक्त है मंत्र जप करने का, सबसे उज्जवल वक्त है ध्यान करने का, और हम उसको त्याज्य करके मस्त होके बैठे आते हैं। तो ये हमारी किस्मत ही ख़राब है, ये मान के चलें। अब आप ये फालतू के लोगों के चक्कर में ना ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सारे ग्रह अपने हिसाब से काम करते हैं, सारे सब कुछ अपने हिसाब से काम करता है, सब सही है, गलत नहीं है। लेकिन उसको जो कैलकुलेशन और उसका जो तरीका है वो सही नहीं चल रहा अभी। हम किसी को कुछ भी कह देंगे वो मान लेगा, दिक्कत अब बस इतनी हो गई है। तो अमावस दीपक जलाया, दिया जलाया
अमावस का अंधकार कम हो गया। वैसे ही जीवन में अंधेरा आया तो मोह जाल से मुक्त हुए तो जीवन का अंधकार मुक्त हो गया। और ये आज के वीडियो से कनेक्टेड कैसे है? आज के वीडियो में तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमन दाता, हित परलोक लोक पितु माता। इसका अर्थ कराल मतलब कलयुग, काला कलयुग, सबसे चारों युगों में सबसे काला कलयुग ही होता है। तो कलयुग में ईश्वर का नाम एक ये मान के चले अंधेरे रास्ते में एक टॉर्च लाइट की तरह है जो आपके हाथ में है। जहाँ तक आप दिखा सकते हो वो आपको लेके जा सकता है, बस आपको उस टॉर्च पे भरोसा होना चाहिए और उसकी लाइट में चलने की शक्ति होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि लाइट दिखाओगे काम हो जाएगा, वो लाइट दिखेगी, रास्ता दिखेगा, चलेंगे तो काम होगा। तो ईश्वर का नाम, राम का नाम आपको मनवांछित फल देता है कलयुग में। और बाकी युगों में जैसे पिछले वीडियो में ही बताया था कि यज्ञ करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी, ध्यान करना पड़ता था, पूजन विधान था, बहुत कुछ था। लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम है। आप राम के नाम से, ईश्वर के नाम से, जिसको भी आप पूछते हैं उसके नाम से आप अपनी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, अगर आप विश्वास रखें और जो मार्ग आपके सामने आता जाए उस पर आप चलते जाएं। बैठना नहीं है, रुकना नहीं है। और फिर इस लोक में ये बिल्कुल माता पिता की तरह पालन पोषण करता है। जैसे माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही ईश्वर से जुड़कर, ईश्वर से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा पालन पोषण होता है। करता कौन है? ईश्वर करता है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, समय पर कर दे, सब होगा, अच्छा होगा। और जब हम मरते हैं तो उस लोक में जाते हैं, तो उस लोक में भी ये हमको मुक्ति प्रदान करता है। इस लोक में हमारा मनवांछित फल देता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है और हमारा माता पिता की तरह हमारी केयर करता है, हमको बचा कर रखता है। और उस लोक में जब हम मरते हैं तो हमें मुक्ति प्रदान करता है। तो ईश्वर से जुड़ना आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन हम ईश्वर को छोड़ के हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं आजकल। अब आप देखो, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो वो जगह जगह मंदिरों के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं। और बंदे ये कहते मिल जाते हैं यहाँ के कि देखो मंदिरों में पैसा बर्बाद कर रहा है, ये नहीं कर रहा, नौकरी नहीं दे रहा, वो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा। तो आप सोचो आपकी मानसिकता मतलब कितनी बढ़िया वाली है। ये तो नहीं कहेंगे घटिया वाली है, वो तो आप समझ जाओगे। लेकिन जब हम आध्यात्म में, हम भगवान के लिए हम अगर कुछ कर नहीं सकते तो हमारी भौतिक जीवन में तरक्की आप सोच भी कैसे सकते हो? आप सोच ही नहीं सकते। जब आप आध्यात्मिक हो जाओगे आपकी भौतिकता अपने आप संपन्न हो जाएगी। बस आपको समझ में नहीं आता, आपको नहीं लगता भगवान से जुड़ने से आपकी नौकरी लग जाएगी। आप एक बार जुड़ जाओ भगवान से, आपकी नौकरी लग जाएगी। भरोसा तो कर लो। भरोसा ही नहीं करोगे तो भगवान को भी क्या पड़ी है, चल रहा है चलने दो। तो इसीलिए अमावस भी बढ़िया है, ग्रहण भी बढ़िया है, जीवन का अंधकार भी बढ़िया है, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश का जो अनुभव है, जो उसका मज़ा है, वो मिलता ही नहीं है। तो प्रकाशवान रहें। प्रकाश अगर आपके जीवन में नहीं है तो अपने आत्मबल से, अपनी इच्छा शक्ति से और अपने परिश्रम से अपने जीवन का प्रकाश खुद बने, कोई और आके नहीं बनने वाला। तो इसी कोट पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय श्री राम, राम राम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।